हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जिसका नाम है छोटा क्लासरूम। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, जिसका पहला चैप्टर था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी 4 फीचर्स थे। उसका डेफिनेशन ये था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके साथ साथ हमने भी पढ़ा था कि इनके क्वालिटीज़ क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी को अलाई कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। जिसमें पहला था कि मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है, यानी देश की जो भी बड़ी बड़ी समस्याओं पर जो समाधान करने का, निर्णय लेने का जो क्षमता है, पावर है, किसके पास रहेगा? जो लोगों के द्वारा चुने गए पीपल है। फिर था आपका एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि सबके पास समान अधिकार होना चाहिए चुनाव लड़ने का और पार्टिसिपेट करने का। अगला था उसमें 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि सबको अपने वोट देने का अधिकार एक समान होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो मेजोरिटी में हो या फिर माइनॉरिटीज हो। साथ साथ पढ़ते हैं रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, यानी कि जो भी चीज़ें आपके देश में होंगी वो सभी किसके अंडर में होंगी? लिमिट जो सेट किया गया है संविधान के थ्रू, ठीक है, उससे ऊपर कोई, यानी कि इसमें क्या रहेगा आपके पास? ओपन जुडिशरी रहेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाई डेमोक्रेसी। अब तक हमने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़ लिया और उसकी क्वालिटीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है ना। और भी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट का फॉर्म डेमोक्रेटिक ही होना क्या क्यों आवश्यक है, ये हम पढ़ेंगे। इसमें एक आपका दिया है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों आपको दिया है। अब उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन सी चीज़ें अलाई करते हैं, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री होना है सही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके देश को चलाने के लिए सही है, इस चीज को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। आपका दिया है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या बातें जाती हैं। तो उसमें पहला चीज दिया है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स इन स्टेबिलिटी। ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, हर 5 साल में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, है ना, इलेक्शंस होते हैं। उनमें क्या है, कोई लीडर्स जीतेंगे, कोई लीडर्स हारेंगे, या फिर कोई 2-3 चुनाव में आगे तक बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन कुछ जो होंगे क्या, हार जाएंगे। तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग होगा और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यानी कि जैसे ही चुनाव होंगे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स अपने चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स को इस्तेमाल करती हैं जिससे डेमोक्रेटिक होने का मतलब ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम इनको बदल सकें, ठीक है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की मोरालिटी का हम आकांक्षा नहीं कर सकते, है ना, यानी कि हम इसको प्लान नहीं कर सकते हम कि इसमें कोई मोरालिटी भी होगी, है ना। और बहुत सारी पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत सारे पैसा खर्चा करती हैं, यानी कि जब पैसा खर्चा कर रही हैं तो उसमें क्या है, उनको करप्शन भी करना है। ये भी चीजें आपके अगले लाइंस में आएंगी, ठीक है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ये भी एक डिमेरिट्स है, यानी कि जो भी लोग चुन के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं जो लोगों की मेन जरूरत को नहीं पहचान पाते, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं उनसे, इनके जाने बिना भी वो लोग क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट इट लीड टू डिले। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कोई भी रूल पास करना हो या फिर कोई भी कानून बनाना हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों से क्या होता है, कंसल्ट होता है, ठीक है। यानी कि जब सबके पास अपना अपना अधिकार है तो सब अपनी बात विचार को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि उस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बताया जाता है। इस वजह से इसमें क्या थोड़ी सी देरी की संभावना भी होती है, यानी कि कोई कानून अगर हमको इसी समय चाहिए लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी देरी है, इसका मतलब क्या, उस पर बात विचार चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से सजेशंस लिए जा रहे हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स को काट छाट करके एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, ठीक। अगला है इसमें डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अभी बताया था हमने कि जो लीडर्स जो हैं क्या होते हैं, ये डेमोक्रेसी टोटल डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्टोरल कंपटीशन पे।
यानी कि हमेशा चुनाव होते हैं तो चुनाव में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अनैतिक है, यानी कि अनमोरल है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, करप्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है आपका, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसमें सबसे नुकसान किसका होता है, यानी कि जो आम आदमी है, यानी कि गरीब तबके के लोग जो हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं है जितना कि क्वालिफाइड लोगों की है, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम किसको चुने। वो क्षणिक स्वार्थ के लिए किसी को भी वोट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज चुनाव है, कल चुनाव है और आज की रात को आपको किसी ने 1000 रुपये 2000 रुपये दे दिए तो आप उसको वोट दे के चले आएंगे। आप ये नहीं जानते हैं कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनको यही नहीं पता होता है कि वो किसको चुने कि जो हमारे लिए अच्छे काम को करेगा। इतने सारे होने के डीमेरिट्स होने के बाद भी एक सवाल ये आ जाता है, इतने सारे जब प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री ही क्यों चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि यह कोई एक जादुई चीज नहीं है जो कि क्या है सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। अब आप सोचेंगे कि गरीबी खत्म कर दे, सबका स्वास्थ्य एक जैसा कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। यानी कि डेमोक्रेटिक बस ये कर सकता है डेमोक्रेसी कि आप अपने हिसाब से अपने चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी बात को उठा सकते हैं, आपके बातों की वैल्यू रखी जाएगी, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सुधार देंगे। लास्ट में हम इसको पढ़ने जाएंगे, आज की इस वीडियो का लास्ट थ्योरी है, इसका समरी है, देखेंगे। द डेमोक्रेसी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। ठीक है, ये बताया है कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि सबके लिए अच्छा ही होगा। यानी कि आज तक जितने भी देश चलाने वाली सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनमें अभी तक ने सबसे बेस्ट ये देखा गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सबसे अच्छी मानी जाती है। हालांकि वो पूरी तरह से अच्छी नहीं है, लेकिन बेहद तक बहुत चीजें इसमें अच्छी हैं। इस डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज। यानी कि हमारी रियल लाइफ में बस एक क्वेश्चन बच जाता है कि इन सारी डेमेरिट्स के बाद भी हम क्यों चुन रहे हैं डेमोक्रेसी को। इसका एक ही जवाब निकलता है कि हाँ, सबसे बढ़िया आजकल के ज़माने में सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि आपके पास आपके वोट का अधिकार है, आपको अपने बोलने की स्वतंत्रता है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं सारी चीज़ों के मिलाने के देखने के बाद मिल रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से धन्यवाद देता हूं अपने छोटा क्लासरूम चैनल पर। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को ड्रॉप करते रहिए। जय हिंद।